हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन का जो अगला टॉपिक है प्रोटीन, उसको हम कवर करेंगे। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक जो होता है यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। प्रोटीन ऐसे कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कार्बनिक पोषक तत्व। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें मुख्य ऐसा पोषक तत्व जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है यह एक कार्बनिक पोषक तत्व होता है और यह बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो प्रोटीन शब्द आखिर कहाँ से आया? यह एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोस से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला या फिर सबसे महत्वपूर्ण। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की जो खोज वर्जिलियस ने 1938 में की थी और प्रोटीन का नाम किसने दिया था? मुल्डर ने दिया था। इसको याद रखेंगे, प्रोटीन की खोज वर्जिलियस ने की थी और इसका नाम मुल्डर ने दिया था। यहाँ पर देखिए प्रोटीन की रासायनिक संरचना, आखिर प्रोटीन किन सब चीज़ों से मिलकर बना है। तो जो प्रोटीन है वह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एक और चीज़ ऐड हुआ है, ये है नाइट्रोजन। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटीन की जो मूल इकाई होती है वह अमीनो एसिड होती है। यानी कि जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, तब वह अमीनो एसिड के फॉर्म में आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है वह 16% होता है और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स देखिए पे क्या होता है। प्रोटीन का जो सबसे रिचेस्ट स्रोत होता है वो अंडा को माना जाता है और इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाईएस्ट मानी जाती है और इसी को ही रेफरेंस माना जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रोटीन का जो सोर्स है, सबसे पहले है अंडा, मिल्क और मिल्क से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। फिर मांस, मछली, दालें, चना, सोयाबीन, मटर, मेवे और इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अब प्रोटीन का मुख्य काम को देखिए, प्रोटीन का जो मुख्य काम होता है क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ करना होता है। बॉडी का ग्रोथ कैसे? आपको पता है जो हमारा शरीर का जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो हमारे सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स जो होता है प्रोटीन से बना होता है। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है? फाइनली बॉडी बनती है। तो इस प्रकार यह जो होता है बॉडी के ग्रोथ में इसका मेन काम होता है। फिर यह टिश्यू की रिपेयर करता है, यानी कि जब ऊतकों की लगातार जो टूट फूट होती रहती है उसको रिपेयर करने का काम प्रोटीन ही करता है। फिर यह जो होता है, जो प्रोटीन का अगला काम होता है मसल्स को बिल्ड करना होता है, यानी कि यह मांसपेशियों को बनाता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्या यह जो पोषण का ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन भी करता है। और यहाँ पे देखिए जो एंजाइम का निर्माण हो गया, हार्मोन, एंटीबॉडी, इसको बनाने में प्रोटीन का ही ज़्यादा रोल होता है। और प्रोटीन जो होता है बॉडी पीएच होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब प्रोटीन की कमी होती है तो सबसे पहले जो होती है हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है और हम इसे क्या पढ़ेंगे, बार बार बीमार होने लगते हैं। फिर मैंने बताया था ना कि PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बताया था ना। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोकार होता है और प्रोटीन और एनर्जी जब दोनों की कमी होती है तब मैरास्मस भी होता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रोटीन की जब कमी होती है तो मसल्स वास्टिंग होने लगती है, यानी कि जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका क्षय होने लगता है। फिर ग्रोथ
रिटार्डेशन यानी कि जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, घाव देरी से भरने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं और स्किन डैमेज होने लगती है। और यहाँ पे देखिए वीकनेस आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है और थकान आ जाती है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंस फैक्ट्स लिखे हैं, इसको आप देख लीजिए और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले है हाई क्वालिटी प्रोटीन किसका होता है। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन जो होता है एग का होता है, क्योंकि एग में जो होते हैं जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, बेसिकली जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो एग में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन भी माना जाता है। और रिचेस्ट प्लांट प्रोटीन में सबसे जो रिचेस्ट प्लांट प्रोटीन होता है वो सोयाबीन होता है। मिल्क प्रोटीन यानी कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और एग में जो प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। और यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, यानी कि आरडीए के अकॉर्डिंग कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इसको देखेंगे। अगर जो व्यक्ति एक हेल्दी अडल्टहुड व्यक्ति है तो उनमें 0.8 से 1 ग्राम पर केजी पर डे उनको रिक्वायरमेंट होती है। अगर जो एथलीट्स हैं यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें 9.5 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन से ही मैंने बताया था ना, प्रोटीन से ही ग्रोथ होता है। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर लैक्टेशन जो मदर होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको फीडिंग कराना होता है। और जो मिल्क किससे बना होता है, मिल्क में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ जो होते हैं उसमें 16.9 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब 12 मंथ का बच्चा हो जाता है तब 13.2 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पे देखिए हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, जो प्रोटीन होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ सही है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो जो टोटल अमीनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं और इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है असेंशियल अमीनो एसिड जिसे हम आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि अनावश्यक अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम एसेंशियल अमीनो एसिड को देखेंगे। ये जो अमीनो एसिड होता है इनको जो बॉडी जो होता है स्वयं नहीं बना पाता है। इनको जब हम भोजन लेते हैं, जब भोजन के द्वारा प्रोटीन के सोर्स को कंप्लीट करते हैं तब ये आवश्यक अमीनो एसिड हमें मिलते हैं। और वयस्कों में वैसे तो 9 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला जो होता है हिस्टिडीन होता है। हिस्टिडीन जो शिशु होते हैं उनके लिए, जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर सेकेंड है आइसोल्यूसिन, थर्ड है ल्यूसिन एंड फोर्थ लाइसिन। लाइसिन जो होता है वो दाल में पाया जाता है। फिफ्थ है मिथियोनिन जो कि अनाज में पाया जाता है। 6 पे है फिनाइल एलानिन और 7th पे है थ्रियोनिन। 8 पे जो अमीनो एसिड है वो ट्रिप्टोफैन। 9th पे है वेलिन एंड 10th पे है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होती हैं ये प्रौढ़ों की जो अडल्ट होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती हैं। ये जो बेसिकली जो किशोर होते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं, इनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। ठीक। और यहाँ पे देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। इनको जो होती है फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को खुद ही बना लेता है। तो इसमें सबसे पहला है एलानिन, सेकंड पे है एस्पेराटेट है, थर्ड पे है सिस्टीन, फोर्थ
ग्लूटामेट अमीनो एसिड है। 5th पे है ग्लूटामाइन अमीनो एसिड। 6 पे ग्लाइसिन अमीनो एसिड। 7th पे है प्रोलीन अमीनो एसिड एंड 8 पर है सेरीन अमीनो एसिड। 9th पर है टायरोसिन अमीनो एसिड एंड 10th पर है एस्पराजीन। अब इतने सारे अमीनो एसिड हैं तो इसको हम याद तो नहीं रख सकते, तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है हम उसको याद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम जब कहीं भी एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को छांटना पड़ जाए तो हम एक चीज़ को याद रखेंगे जो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसको याद करने के लिए एक जो ट्रिक होता है इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका जो ट्रिक होता है ये होता है इसका जो ट्रिक है ये है हिल पवट्टम। PVATTM। एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने का जो ट्रिक होता है इसको रखेंगे हिल पवट्टम। S हो गया हिस्टिडीन, I से हो गया आइसोल्यूसिन, L से हो गया ल्यूसिन, P से हो जाएगा फिनाइल एलानिन, V से वैलिन, A से आर्जिनिन एंड T से हो जाएगा थ्रियोनिन, फिर T से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन एंड M से हो जाएगा मिथ्योनिन। तो इसको याद रखेंगे हिल पवट्टम से, इसको हम याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक होता है सेमी असेंशियल अमीनो एसिड, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड हम किसे कहते हैं, तो जो हिस्टिडीन होता है और आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन और आर्जिनिन को हम सेमी असेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। तो फिर चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए कब्ज को रोकती है, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि को सुधारती है, ऑप्शन नंबर डी ऊतकों की मरम्मत करता है। और यह जो क्वेश्चन है TGT झारखंड 2017 में पूछा गया है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो मेन काम क्या होता है, क्या यह कब्ज को रोकता है, नहीं। क्या यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, बिल्कुल नहीं। क्या दृष्टि को सुधारता है, दृष्टि को सुधारने का काम विटामिन ए करता है। तो यह टिश्यू की मरम्मत करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। तो अभी मैंने पढ़ाया ना जो सेमी असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, और यह जो क्वेश्चन है UPLT 29 जुलाई 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर सी एलानिन, ऑप्शन नंबर डी वैलिन। तो सेमी असेंशियल अमीनो एसिड में क्या आता है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में इसका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी कैसीन, ऑप्शन नंबर सी मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटीन। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एल्बुमिन तो एग में पाया जाता है, मायोसिन ये जो होता है मसल्स में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैसीन प्रोटीन जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। संदर्भ प्रोटीन मतलब क्या होता है, रेफरेंस। संदर्भ प्रोटीन मतलब होता है रेफरेंस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी अंडा, ऑप्शन नंबर सी मटन, ऑप्शन नंबर डी दाल। तो किस प्रोटीन को हम रेफरेंस प्रोटीन मानते हैं, अंडा को मानते हैं, क्योंकि इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं, और यह जो क्वेश्चन देखिए UGC नेट एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है
उत्तकों की वृद्धि एवं रखरखाव। ऑप्शन नंबर बी वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी पृथककारी के रूप में कार्य। ऑप्शन नंबर डी समुचित पीएच का रखरखाव करना। ऑप्शन नंबर ई पोषक तत्व का संवहन करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है? यह जो होता है ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, उत्तकों की वृद्धि एवं रखरखाव करता है। जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि करता है। नहीं, यह जो होता है यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, पृथककारी के रूप में काम करता है। नहीं। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, क्या यह पीएच का रखरखाव करता है? हाँ, ये सही है। और ऑप्शन नंबर ई को देखेंगे, क्या यह पोषक तत्व का संवहन करता है, न्यूट्रिशन का या ट्रांसपोर्टेशन करता है? जी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी ई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी में ही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 14% एंड ऑप्शन नंबर डी 17%। और इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रोटीन के कुछ टॉपिक को कवर किया है और अगले क्लास में हम प्रोटीन के टाइप्स के बारे में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।